हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स साला। हम लोग क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक कंसेप्ट लिया पहले। पिछले वीडियो में देखा था आपने एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और उस पर बेस किया हुआ एक छोटा सा बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल देखा था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक के कुछ एग्जाम्पल्स। ये भी काफी सिंपल है, पहले सिंपल का कंसेप्ट आना चाहिए, इसलिए पहले सिंपल एग्जाम्पल्स हम लोग देखने वाले हैं और आगे अगले वीडियो में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो को अंत तक जरूर देखो बच्चों, और तुम्हारे दूसरे दोस्तों को भी, अब बोर्ड एग्जाम आने वाला है और सारे बच्चे, सारे आपके दोस्त इससे फायदा उठा सके, इसलिए हमारे इस वीडियो को दूसरे को जरूर शेयर करो, और जो नए जुड़ रहे हो वो सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो चलो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from the chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eye is 45 degree. Find the height of the chimney. देखो, सबसे पहला काम क्या है, एक बढ़िया सा फिगर, और फिगर के साथ साथ फिगर का एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ ये चिमनी किसको लिया गया, ए बी एक चिमनी है, ठीक है, और कोई ऑब्जर्वर है सी डी क्या है, ऑब्जर्वर, और उसका हाइट यहाँ गिवन कितना है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर टॉल। ये 1.5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, एंड इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। यहाँ बॉटम ये चिमनी है और ये जो ऑब्जर्वर है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये है 28.5 मीटर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये सब इंफॉर्मेशन को आपको जानना देखना। अब है, पूछ रहा है द हाइट ऑफ द चिमनी। हाइट ऑफ द चिमनी पूरा हाइट किसको बोलोगे आप, हाइट ऑफ द चिमनी आप बोलोगे यहाँ ए टॉप है ना, यहाँ से लेकर ये नीचे तक बी तक, यहाँ तक को ये आप हाइट बोलोगे। देन यहाँ पर ये ए बी निकालने के लिए देखो, आपके पास एक ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल ए ई डी। अब यहाँ पर ऑब्जर्वर के आंख के साथ एंगल कितना है, 45 डिग्री, तो दिस इज द 45 डिग्री एंगल। और एक बात आपको यहाँ ध्यान देने का जरूरत है, सबसे पहले इस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ए फाइंड करना होगा, एंड ए का, दिस ए का लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक का ये जो हाइट है, दिस हाइट, जिसको क्या बोलोगे, h माइनस ये 1.5, ये 1.5 कहाँ से आया, हाँ ये जो ऑब्जर्वर है
ये देख रहे हो ऑब्जर्वर है, इसका हाइट कितना है 1.5 मीटर। इसको आपको माइनस करने हैं। देखो उसको दैट इज क्या हुआ AE प्लस 1.5, यहाँ से यहाँ तक है AE, इसके साथ 1.5 ऐड किया तो आपको क्या मिला AB। नाउ अब देखो ये चूंकि यहाँ पर आप क्या बोलोगे, दिस इज ए राइट एंगल rectangle. Rectangle means this side equal to this side and this side equal to this side. Then ये क्या मिला, यहाँ पर DE equal to CB equal to 28.5 मीटर। ये गिवन है, इसका यूनिट क्या है मीटर है, मीटर यूनिट भी लिखना मस्ट है। अब देखो यहाँ पर आपके पास ट्रायंगल कैसा है, ऐसा ट्रायंगल है एक, और इसमें आपको दिस इज ये नोन है, ये साइड नोन है और इसका हाइट फाइंड करना है। तो इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में से हम किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को यूज़ करेंगे। परपेंडिकुलर एंड बेस में रिलेशन होता है P/H tan में। तो tan 45 equal to AE, this one is AE by base DE, AE by DE निकालेंगे। AE मालूम है नहीं मालूम है, D मालूम है, ठीक मालूम तो है वो, तो आप यहाँ देखे हो यहाँ पर इज 28.5 मीटर। पुट करो और पुट करते के साथ साथ आपका इसका वैल्यू मिल जाएगा, और दैट इज दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। tan 45 का वैल्यू आप लर्न किए हुए हो, tan 45 का वैल्यू होता है 1, देन AE इक्वल टू 28.5 मीटर। देन अब आपको एक्चुअल में हाइट ऑफ द चिमनी फाइंड करने हैं। तो हाइट ऑफ द चिमनी के लिए अभी तुरंत ऊपर निकाले थे 28.5 के साथ ये 1.5 यहाँ ऐड करने वाले हो, तो ऐड कर दो, ऐड करने से क्या आया 30 मीटर। दिस इज द आंसर, है ना, काफ़ी सिंपल। हाँ, लेकिन अब उससे थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है। चलो एग्जाम्पल 4 को डिस्कस करते हैं हम लोग। क्या है, क्या कहा है क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. A flag is posted on the top of the building and the angle of elevation of the top of the flagstaff from P is 45 degree. Find the length of the flagstaff and the distance of the building from the point P, and here it is given √3 equal to 1.732। आप इसका वैल्यू यूज कर सकते हो। देखो सबसे पहले एक फिगर आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए रफ फिगर के लिए सपोज क्या है, एक बिल्डिंग कौन सा है, AB है, AB एक बिल्डिंग है, ठीक है, और उसके ऊपर एक फ्लैग लगे हुए हैं। फ्लैग स्टफ का लेंथ कौन सा है, दैट इज DC, ठीक है, और कोई भी पॉइंट P है जहाँ से आपका ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। यहाँ से क्या दिखा, वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री मिला था, इट इज 30 डिग्री गिवन। और सेकेंडली ये कहा कि जो फ्लैग स्टफ है, फ्लैग का टॉप, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 45 डिग्री। ये गिवन है क्वेश्चन के साथ गिवन है। अब आपको फाइंड क्या करने हैं, देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम
द पॉइंट P, यानी एक निकालना है BD एंड सेकंड क्या फाइंड करना है PA या AP। चलो वेरी गुड। नाउ यहाँ पर हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। कौन कौन सा? एक है PAB एंड दूसरा है PAD। तो दोनों ट्रायंगल में हम लोग काम करेंगे और दोनों में ही इस केस में हम लोग tan यूज करेंगे फाइंड करने के लिए। देन पहले लिखो इन राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल कौन? ये ट्रायंगल के ऊपर RT का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल PAB है ना। इसमें क्या है? tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है AB बाई AP। AB परपेंडिकुलर बाई बेस एंड परपेंडिकुलर का यानी बिल्डिंग का है ना क्या है ये दिया हुआ था ना, क्या दिया हुआ था? दिया हुआ था 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का हाइट गिवन है। तो AB इक्वल टू क्या लिखा 10 मीटर एंड बाई AP। जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या आया 10√3 मीटर। 10√3 का वैल्यू गिवन है ना, दैट इज 1.732। देन पुट मल्टीप्लाई करो तो आपको वैल्यू क्या आया 17.32 मीटर। चलो वेरी गुड, ये समझ में आ गया क्वेश्चन सॉल्यूशन। यहाँ तक का पार्ट तो की बहुत इजी है। नेक्स्ट इसके बाद आपको क्या निकालना है? तो ये DB या BD ये आपको फाइंड करना है। चलो अब हम लोग किस राइट एंगल ट्रायंगल में काम करना चाहेंगे? हम लोग काम करना चाहेंगे PAD में। तो PAD में काम करने के लिए ये आपको चाहिए पूरा परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज आप यूज़ करोगे। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या है AD। AD के लिए ये 10 मीटर मालूम है और इसको सपोज कर लो ये BD को क्या सपोज करोगे? BD को सपोज कर लो x मीटर। देन ये पूरे का लेंथ कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा? ये लेंथ 10 प्लस x मीटर, 10 प्लस x मीटर। चलो अब इसमें हमारे पास एंगल कितने डिग्री का है? हाँ ये एंगल है 45 का। फिर से हम लोग tan यूज़ करने जा रहे हैं। tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज AD बाई AP। AD का वैल्यू मालूम है? हाँ यहाँ लिखे हो, मालूम नहीं है पूरा लेकिन यहाँ लिखे हो क्या 10 प्लस x एंड दैट बेस AP का वैल्यू मालूम है क्या? हाँ अभी तुरंत कैलकुलेट किए हो, दैट इज या वहाँ लिख के चल सकते हो आप 10√3 ताकि कैलकुलेशन में इजी हो, और या तो फिर तुम इसमें भी लिख के चल सकते हो। तो बेटर होगा आप ऊपर वाला वैल्यू लिख के चलो। नाउ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हाँ tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1। देन 10√3 इक्वल टू 10 प्लस x। सिंप्लीफाई करना जानते हो, एक साइड ले जाना जानते हो, ले जाओ। तो 10√3 माइनस 10 इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हो या वैल्यू पुट कर दो 10√3 का। अभी निकाल चुके हो 17.32 माइनस 10 दैट इज 7.32। यानी जो फ्लैग स्टफ लगा हुआ है, झंडा जो लगा हुआ है, उसके झंडे का डंडे का लेंथ कितना है 7.32 मीटर। चलो ये तक तो भली भांति समझ चुके हो तुम। अब हम लोग आगे बढ़ें। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो एग्जाम्पल नंबर 5, इसको समझते हैं। द शैडो ऑफ ए टावर, ठीक है, टावर दिया हुआ है ना, शैडो दिया हुआ। शैडो देखे हो ना, शैडो कब फॉर्म करता है? जब तुम सन के सामने खड़े होते हो तो सन जिस साइड है उसके आपके अपोजिट साइड में आपका शैडो फॉर्म करता है, और वो शैडो का लेंथ जो है चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सन्स एल्टीट्यूड। ठीक है, सवेरे से लेकर अगर दोपहर की तरफ बढ़ोगे तो क्या होता है, धीरे धीरे आपका शैडो का लेंथ घटता है। लेकिन अगर दोपहर के बाद शाम तक जाओगे तो देखो शैडो का लेंथ ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना। अब ये क्वेश्चन क्या करता है फिर से देखें हम लोग। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग on a level ground is found to be 40 meter longer
when the sun's altitude is 30 degree, then when it is 60 degree, find the height of the tower. ठीक है, तो यहाँ क्या बोला, क्वेश्चन तो बहुत क्लियर है। चलो एक पहले रफ फिगर बनाओ। रफ फिगर बनाओगे क्या लिखोगे, लेट अस सपोज क्या है, ए बी विद द टावर, ठीक है ना, ए बी विद द tower and BC is the length of the shadow when sun's altitude is 60 degree. Suppose यहाँ पर आप एक ऐसा भी सपोज कर सकते हो कि यहाँ पर आपका सन है, ठीक है ना, ये सन है और इसमें से सनलाइट ये आपका बाहर आ रहा है एंड देन यहाँ पर आपके ये एंगल सन्स एल्टीट्यूड मतलब ये एंगल कितने के बन रहे हैं, ये 60 के बन रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। और इस केस में क्या होता है, जब सन और थोड़ा सा ऊपर से ये नीचे चला आया तो देन ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका फिगर है, रफ फिगर है, जिसमें ये जो सन्स का शैडो का लेंथ इंक्रीज किया था ग्राउंड पर वो है 40 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज़ सपोज कर लें। एक सपोज कर सकते हैं यहाँ पर ये हाइट इज h एंड दिस इज BC इज x, ये दोनों का यूनिट हमने मीटर में सपोज कर लिया। देन अब क्या बोलो कि तुम्हारा ये B से D का BD लेंथ, हाँ BD लेंथ इक्वल टू क्या बोलोगे, यहाँ से आपके पास क्या क्या है, एक है तुम्हारा 40 और दूसरा है आपके पास x ना x, तो ये BD का यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा दैट इज x प्लस 40 मीटर, ठीक है। एंड ये तो हाइट सपोज किया h। नाउ अब हम लोग एक ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करें, यहाँ पर ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं। ये लिखना जरूरी है कि किस ट्रायंगल में आप काम कर रहे हो, ये लिखोगे मस्ट, एक एक ट्रायंगल का एक एक बार लिखो। यहाँ दो ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हम लोग काम करना चाहेंगे। ट्रायंगल फॉर्म करने का तो ज़्यादा भी फॉर्म कर सकता है, लेकिन हमको जिसको राइट एंगल ट्रायंगल में काम करने हैं वो है ABC और एक है ABD, दो ट्रायंगल में आपको काम करने हैं। तो अभी हम लोग ABC में काम कर रहे हैं और इसके लिए यहाँ देखो परपेंडिकुलर एंड बेस में रिलेशन किस में होता है, tan में होता है, और यहाँ एंगल 60 डिग्री है, तो दैट्स वाई हम लोग ये क्या यूज़ करेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BC। एंड AB एंड BC अभी आप सपोज किए हो, AB का वैल्यू h सपोज किए हो एंड BC का वैल्यू x सपोज किए हो। सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर h हाइट ऑफ दैट टावर क्या है, हाइट ऑफ द टावर कितना मिल जाएगा, √3x, x के टर्म में हाइट आपको मिल गया। नेक्स्ट, अभी आपको ये मिलने से क्या फ़ायदा हो गया, h निकालने से h तो निकल गया और ये भी x के टर्म में है, कौन, दैट इज BD। चलो तो अब नेक्स्ट दूसरे ट्रायंगल जो बचे हुए हैं ABD, उसमें हम लोग काम करेंगे। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू AB बाई BD। AB है √3x एंड BD है x प्लस 40। चलो इसके इतने फाइंड करने के बाद अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मिलने वाला है, यहाँ देखो क्या मिला, 3x, √3 इंटू √3, 3x इक्वल टू x प्लस 40। अब ये x को लेफ्ट साइड ले जाओगे तो क्या होगा, 3x माइनस x इज 2x इक्वल टू 40 एंड 40 का यूनिट क्या है, हाँ मीटर है ना, तो देन x इक्वल टू क्या आया, 20 मीटर। देन अब देखो यहाँ पर लिखे हुए थे ना इक्वेशन 1 में h इक्वल टू √3x लिखे हुए थे इक्वेशन 1 में। अब इस पर वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे तो हाइट कितना निकलेगा, हाइट निकलेगा तुम्हारा √3 मीटर। तो दो चीज़ आपका वैल्यू निकल गया, हाइट ऑफ द टावर क्या है 20 √3 मीटर एंड सेकेंड क्या है, आपके जो पहला पॉइंट C है उसका डिस्टेंस B से
वो मिल चुका है आपके पास, दैट इज़ √3x। √3x एक मिला और एक जो है x है, x का वैल्यू क्या है 20 मीटर। चलो इस तरह से बच्चों आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करने का इजाज़त चाहते हैं, और इसी तरह के नए वीडियो के साथ आपके सामने जल्द ही होंगे। और ये वीडियो कैसा लगा वो लाइक करके ज़रूर बताओ। चलो बाय।